Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 19th of March 2026. न्यूटन में देखिए तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग को एक बाउंस बैक मिल सकता है और जो बाउंस बैक जाता हुआ दिखेगा 23,850 तक। फाइनली हम लोगों ने 23,850 का हाई भी बना दिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस किया था ट्रेडर स्टॉक में कि 24,000 तक के भी टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन बट मार्केट ने 24,000 का टारगेट अचीव नहीं किया। लेकिन कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं बात करूँ अपना डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग अपने मेजर सपोर्ट जोन के पास से बाउंस कर चुके हैं, लेकिन बट अब रेजिस्टेंस जोन का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए मेजर जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 24,000 का। कल के सेशन में अगर 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो जरूर एंट्री यहाँ से हम लोग फिर से करेंगे बाउंस बैक के लिए। और टारगेट अपसाइड जो हमारे रहने वाले वो करीबन 24,000 तक टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ से सपोर्टिंग जोन की अगर बात करें तो हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट जोन बन के आ रहा है वो है 23,600 का। 23,600 के नीचे जाते हैं तब हो सकता है मार्केट एक साइडवेज जोन में रहे, लेकिन 3 दिन की रैली के बाद अब कल के सेशन भी लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक हमें मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को कंसोलिडेशन मिल सकता है। तो मेजर रेजिस्टेंस जोन का आप लोग लेवल नोट डाउन करके रखिए। अगर इस जोन के आसपास आता है तो कुछ सेलिंग जरूर मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बाइंग का रहेगा 23,800 के ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट आता है तभी एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे। अपसाइड जो टारगेट्स हमारे रहेंगे वो करीबन 24,000 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी देखेंगे कंसोलिडेशन जोन के साथ ही ट्रेड करता हुआ था, लेकिन बट अब बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोगों का जो टारगेट था वो था 55,500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल ट्रेड क्लोजिंग नहीं मिली है, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम जरूर मिला है। 450 पॉइंट बढ़त के साथ हम लोगों ने क्लोज भी किया है। अपसाइड मूवमेंट की बात करें 56,000 तक का दूसरा टारगेट हमने बताया था कि ये टारगेट्स हम रिटेस्ट कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप भी है, इस गैप को रिटेस्ट कल कर सकते हैं, लेकिन बट एंट्री कहाँ करनी ये इंपॉर्टेंट जोन है। तो एंट्री का लेवल अगर मैं बात करूँ तो 55,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से सस्टेन कर जाता है और टिक जाता है 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट आता है 55,500 के ऊपर तो इमीडिएट में एंट्री करिए। अपसाइड टारगेट 56,000 के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं कि ये टारगेट्स आते हुए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच लिस्ट, जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो अदानी एनर्जी सोल्यूशन का। अदानी एनर्जी सोल्यूशन में अगर देखेंगे तो एक बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि रेगुलर में डिस्कस करते थे। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है इसमें। अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड दिया हुआ है, जिसमें कि फ्यूचर के थ्रू हम लोग ने बाई दिया है और टारगेट हमारे अपसाइड जो है वो करीबन 1,070 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको इक्विटी में इसको शॉर्ट टर्म के रखना है तो आराम से इसको बाई कर सकते हैं, इसलिए पूरा वीसीपी पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग ने एक अच्छी क्लोजिंग में हम लोग को मिल चुकी है 1,030 के ऊपर। अब यहाँ से बाउंस बैक में हम लोग को जो टारगेट्स मिलने वाला है, पहला टारगेट 1,070 उसके ऊपर सस्टेन करते हो तो 1,100 के टारगेट शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपको टारगेट दे सकता है। एक बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है विथ वॉल्यूम, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा कैंडिडेट आपको यह रिटर्न निकालने के लिए मिल सकता है। डेली ऐसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.